मॉर्निंग, नमस्कार। आज मेरा डे 6 है और जो मैंने चैलेंज लिया है 30 मिनट्स का 2024 में। यार कुछ नया करते, कुछ अलग करते हूँ। बस सोचती थी, अब आ चुका है कि मुझे उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो बुक है मेरे पास, विचार नियम बुक है। इसके ऑथर है सर श्री। और आज मेरा डे 6 है। और डे 6 में क्या, सवाल जवाब। बहुत अच्छा है कि सवाल जवाब। अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ एक ऐसा अच्छा सा इसमें कि बहुत सारी चीज़ें, विचारों के नियत थॉट हमारे कैसे हम काम करते हैं। तो नकारात्मक घटनाओं के होते हुए सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित कैसे करें, वह यह है। क्या हेड लाइन है जो बहुत अच्छी सी है इसमें कि नकारात्मक घटनाओं से होते हुए सकारात्मक पर ध्यान कैसे। कहते हैं हमारे मन में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, उन नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ द्वारा यह संभव है। इसके लिए चाहे तो आप आगे दी गई 3 तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, नंबर 1, पहली तकनीक, सकारात्मक शब्दों को किसी की उन्नति या आशीर्वाद के लिए इस्तेमाल ना करें। लोग जब अस्पताल में मरीज को मिलने जाते हैं, ये वाला तो बहुत अच्छा है, कैसे भी देखो ये वो चीज़ बताई गई जो रियल में हर इंसान सोचता है। शब्दों को किसी की उन्नति या आशीर्वाद के लिए इस्तेमाल करें। लोग जब अस्पताल में मरीज को मिलने जाते हैं तो अक्सर उससे कहते हैं, क्या हो गया तुझे, कितना पीला पड़ गया है, कुछ खाता भी है या नहीं। किसी भी बीमारी इंसान के लिए इस तरह के नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि कुछ अलग सकारात्मक प्रेरणादायक शब्द बोलकर आए। आप उससे अच्छा बोलोगे तो उसके द्वारा उसके साथ अच्छा होने लगेगा। आपके जाने के बाद वो उठकर अपने आप को आईने में देखेगा और सोचेगा कि अब वो अच्छा होने लगा है। अगर आप किसी के लिए अच्छे शब्द नहीं बोल सकते तो कम से कम उसकी इतनी मदद तो जरूर करें कि उसके लिए नकारात्मक शब्द तो ना बोलें। यहाँ पर क्या है कि डॉक्टर और मरीज, जब हम मरीज रहता है तो उसके पास हम ज़्यादा, तो उसके लिए अरे बोलना हमारे लिए क्या होता है, एक वरदान होता है। अरे मैंने उसके लिए अरे नहीं बोला तो वो गलत मान जाएगा, है ना। ये सोच करके हम उसको और ज़्यादा उसकी जो प्रॉब्लम है उस पर और ज़्यादा हाथ रखते हैं, उसे और ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं नेगेटिव थॉट से। वो कह रहे कि जब आप नेगेटिव नहीं बोल सकते तो पॉजिटिव भी मत बोलिए, है ना। पॉजिटिव नहीं बोल सकते तो नेगेटिव भी मत बोलिए। आप जैसा शब्द बोलते हैं ना, वैसे आपके विचार होते हैं और वैसे ही शरीर में बदलाहट आती है। आप जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। जैसा आपको ठंड लगती है ना, उसी प्रकार शरीर की पैसों के 5 तत्वों में जल तत्व ऊपर आ जाता है और आपको ढूंढ ठंड लगने लगती है। आपने सोचा कि बहुत घबराहट महसूस हो रही है और सूरज आपके बाजू में ही है, तो आपको शरीर में अग्नि तत्व प्रकट हो जाता है। इस जानकारी के आधार पर आज के बाद यदि आपको गर्मी में बैठना पड़े और आप ठंड महसूस करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने हिमालय में हूँ यह कल्पना आप मन में 1 मिनट के लिए पकड़ कर रखें तो आपको कम गर्मी महसूस होगी या ठंड लगेगी। जितनी देर आप उस विचार को पकड़ कर रखते हैं उतना उसका असर होता है। दूसरी तकनीक, लेकिन इस तकनीक के अंतर्गत आपको एक शब्द इस्तेमाल करना है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हम सकारात्मक शब्दों से विचारों को नियंत्रण करते हैं, फिर भी हमें कभी कभी नकारात्मक विचार आते हैं। ऐसा में हम क्या करें तब, लेकिन शब्द का इस्तेमाल करें। खास तौर पर नकारात्मक विचारों के साथ जरूर इस्तेमाल करें। जैसे आप सोच रहे हैं कि लगता है मैं बीमार पड़ने वाला हूँ, तुरंत इस पंक्ति के आगे लेकिन शब्द लगा दें, और लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मेरे शरीर में हर रोग से लड़ने की अपार शक्ति है। किसी भी नकारात्मक विचार को ऐसे ही ना छोड़ दें, उसके लेकिन लगाकर सकारात्मक करके उसे ही छोड़ें। लगता है मेरे पास पैसे नहीं होंगे लेकिन मैं कमाऊंगा और पैसा आ जाएगा। लगता है ऐसा लगता है। आजकल मार्केट में रिएक्शन बढ़ रहा है,
लेकिन हम परिस्थितियाँ ठीक हो रही है, मेरा पढ़ाई करने का दिल नहीं कर रहा है, लेकिन मैं कुछ समय तो ज़रूर पढ़ूंगा। इस तरह आपको जब भी नकारात्मक विचार आए तब उनके लिए उनसे लेकिन शब्द डालकर विचारों को सकारात्मक कदम लें। नकारात्मक शब्दों को आधा अधूरा रखकर उन्हें आपके मन में घर ना दे। दूसरी तकनीक क्या कह रही है कि अगर हमारे मन में कभी नेगेटिव थॉट आते हैं और यार ये मुझसे नहीं होगा, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए पॉजिटिव में, लेकिन मैं उसको कर सकता हूँ। मतलब हमारे मन में नेगेटिव थॉट आए तो उसको वैसे ही नहीं छोड़ना है। तो ये चीज़ ये है। तीसरा टेक्निक है शक्तिशाली प्रेरक वाक्य, मास्टर थॉट कैचवर्ड। आपको जीवन में जो चाहिए उसके लिए एक शक्तिशाली प्रेरक वाक्य, मास्टर थॉट कैचवर्ड बनाएं। ऐसा विचार जो आपके हृदय को पसंद हो, हम होंगे कामयाब। यह पंक्ति एक मास्टर थॉट कैचवर्ड है। यह पंक्ति सुनकर यदि आपके शरीर में जोश आता है तो ये विचार आपके लिए बना है। इसी तरह आगे नमूने के तौर पर कुछ प्रेरक वाक्य दिए गए हैं जिनका लाभ आप अपने जीवन में ले सकते हैं और आश्चर्य भरा आनंदमय जीवन जी सकते हैं। मेरे जीवन में जो भी होता है वो दिव्य योजना के अनुसार ही होता है। मेरे जीवन में जो कुछ भी होता है वो दिव्य योजना के अनुसार होता है। मेरी कमजोरी नहीं ताकत है। मेरी कमजोरी नहीं ताकत है। इन लाइनों को आप जरूर नोट कीजिएगा। जो लाइन यहाँ पर लिखी है, सत्य में हर बीमारी को ठीक करने की ताकत है और सत्य मेरे साथ है। मुझे बनाने वाला मुझे चला भी सकता है। मुझे बनाने वाला मुझे चला भी सकता है। जिसने इच्छा दी है वही मुक्त भी जरूर देगा। जिसने इच्छा दी है वो मुक्त भी वो जरूर देगा। जिसने सपना बनाया है वो सपना वही मेरा सपना पूरा करेगा। जिसने सपना बनाया वही मेरा सपना पूरा करेगा। ये सब प्रेरक वाक्य मास्टर थॉट बन सकते हैं। इनके अतिरिक्त आप अपने प्रेरक वाक्य बना सकते हैं, जैसे लकड़ी होना मेरे लिए कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है ना, इत्यादि। इन मास्टर थॉट की तरह आप स्वयं को प्रेरणा देने वाले सकारात्मक सूचनाएं भी बना सकते हैं। मैं अक्सर बीमार रहता हूँ, तो आत्म सूचनाओं का प्रयोग बीमारियों में कैसे करूँ। बीमारियों का इलाज दवाइयों से तो होता रहेगा, परंतु साथ में शुभ विचारों दोहराने भी आवश्यक है। किसी विचार को बार बार मन में या जोर से दोहराने को आत्म सूचना कहा जाता है। रोग के इलाज के साथ मन की ताकत को दबा कर का रूप देने के लिए यह सूचना विश्वास में प्रेम के साथ दोहराएं। मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरी जो भी तकलीफें हैं अब मैं ठीक होने की दिशा में जी रहा हूँ। हर पल हर दिन मेरा शरीर हर तरीके से ठीक होता जा रहा है। इन साथ अब यह सुविचार भी दोहरा सकते हैं। दिन व दिन हर तरीके से मेरा मनोशरीर यंत्र ठीक होता जा रहा है। डे बाय डे इन द एवरी वे आई एम द गेटिंग द बेटर एंड बेटर। मैं ईश्वर की दौलत हूँ, कोई भी शक्ति मुझे छू नहीं सकती। आई एम द गॉड्स प्रॉपर्टी, नो फियर कैन टच मी। इस वाक्य को दिल से और विश्वास के साथ बोलें। इससे आपकी बीमारी के विचारों और डर से मुक्ति हो सकते हैं। सकारात्मक विचारों की शक्ति इस्तेमाल करने के साथ साथ बीमारियों के कारण जानने की भी कोशिश करें। देखें कि क्या वह रोग आप उनके खान पान की गलत आदत, कम ज़्यादा सोने या व्यायाम न करने की आदत की वजह से हुआ। यदि आप में गलत आदतें नहीं हैं तो शांति मन से यह सोचें कि मेरे अंदर ऐसे कौन से विचार चल रहे हैं जिनसे यह बीमारी पैदा हुई है। यह बात बिल्कुल तय है कि हम जब हमारे रोग का कोई शारीरिक कारण नहीं होता है तब हमारे विचार ही दोषी रह होते हैं। आगे लिखी हुई आत्म सूचना के जरिए हम अपने उन गलत विचारों को जिनसे रोग ठीक नहीं हो सकता है समाप्त करें। मैं अपने चेतन मन के उस गलत विचार प्रभाव को छोड़ने के लिए तैयार हूँ जिनसे यह स्थिति बीमार उत्पन्न की है। यह विचार दिन व दिन में कई बार दोहराएं। आपका यह सोचना आपके लिए नया वैचारिक ढांचा
तैयार करना करेगा और आप रोग में मुक्त होने लगेंगे। इसने वैचारिक ढांचे को बार बार दोहराया कि अपने गलत विचारों के प्रभाव को छोड़ने की वजह से जब मैं आज़ाद हूँ, मुक्त हूँ, मैं खुश हूँ। कल्पना करें कि आप ठीक होने के कारण होने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। आपके अंदर ठीक होने का अनुभव हो रहा है, अतः शांतिचित्त लेटकर हल्के के इस एहसास को महसूस करें। नकारात्मक विचारों, घटनाओं और आदतों से छुटकारा पाने के लिए और क्या किया जा सकता है? इसके लिए आगे दिए गए 4 कदमों पर अमल कर। पहले तो आत्म सूचनाएं, मास्टर थॉट कैचवर्ड का प्रयोग करें। ये कह लें कि पहले आप उन शब्दों का प्रयोग करें जो आप मोटिवेट रहते हैं। दूसरा, 1 या 2 मास्टर थॉट कैचवर्ड लें, उन्हें रोजाना 10 से 20 बार डायरी में लिखें और जोर जोर से पढ़ें। उनमें एक लय तैयार करें और उन्हें खुशी से गुनगुनाएं। अपने दिमाग को पूरे दिन इन विचारों से सोचते रहने दें। लगातार इस्तेमाल किए जाने से दृढ़ विचार हकीकत में बदल जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा नतीजा मिलता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपने जहर, नफरत, द्वेष, घृणा भरे मनोभावों को पत्र में के रूप में लिखकर पकड़कर कूड़ेदान में फेंक दे अथवा पूरी श्रद्धा के साथ आग में जलाकर मुक्त का अनुभव कर दे। इस तरह की एक छोटी क्रिया आपके अपने दबे हुए मनोभावों से जो बीमारी का कारण बने मुक्त करती है। अपने आप पर सकारात्मक निबंध लिखें। अपने गुणों को परखें, अपनी योग्यता को पहचानें, अपनी खास बातें लिखें। जब भी आप में हीन भावना या निराश आगे जागे तब यह लिखा हुआ लिख पढ़ें। अपने आप से प्रेरक चर्चा करें। मैं ईश्वर का अच्छा सच्चा बच्चा हूँ। सफलताएं मेरे लिए बनाई गई है। अगर कोई काम विश्व का एक इंसान कर सकता है तो वह काम यदि चाहूँ तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं उत्साह और जोशीला हूँ। मैं जीतने में विश्वास रखता हूँ। कई बार मैंने देखा कि मैं लंबे समय से सकारात्मक सोच रहा हूँ, फिर भी परिणाम नकारात्मक ही दिख रहे हैं। ऐसा क्यों है ना? कभी कभी हम सोचते हैं यार हम तो पॉजिटिव सोच रहे हैं, तब जो हमारे परिणाम होते हैं वो नेगेटिव क्यों होते हैं? इसका कारण स्पष्ट है। आज आपको नकारात्मक परिणाम इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आपने पहले कभी नकारात्मक विचार सोचे थे जो अब फल दे रहे हैं। अगर आज आप सकारात्मक विचार सोचने लगे तो बस थोड़ा समय सब्र करें। समय आने पर आपको सकारात्मक विचार परिणाम मिलेंगे। लेकिन लोगों से सब्र नहीं होता, वो सोचने लगते हैं सकारात्मक विचार से तो कुछ फ़ायदा नहीं होता, इससे तो अच्छा तो ये है कि हम नकारात्मक विचार ही रखें। इसके बाद जब वे नकारात्मक विचार रखने लगते हैं तो अचानक उन्हें जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलने लगते हैं। तब मन में विचार आता है, अरे यार मैंने तो नकारात्मक विचार रखा हूँ, फिर भी सकारात्मक परिणाम क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि पहले जो सकारात्मक विचार रखे थे अब उनका फल मिल रहा है। आइए इसके एक उदाहरण से समझते हैं। मान लें आपके पास 3 खाली टिक्कियाँ हैं। हर टिक्की के नीचे एक नल लगा हुआ है। अब पहली टंकी में चावल भरते हो, दूसरी में गेहूँ और तीसरे में गेहूँ चावल दोनों मिलाकर भरते हैं। जब आप चावल वाली टंकी का नल खोलते हैं तो चावल के दाने निकलते हैं। जब आप गेहूं वाली टंकी का ढक्कन खोलते हैं तो गेहूं के दाने गिरने लगते हैं। यह स्वाभाविक है। जब हम यह मान लेते हैं कि चावल के दाने अच्छे कर्मों का परिणाम है जबकि गेहूं के दाने बुरे कर्मों का। एक इंसान जब चावल की टंकी में गेहूं बुरे कर्म डाल रहा है लेकिन नल खोलने पर चावल अच्छे फल बाहर निकल रहे हैं। दूसरा इंसान गेहूं की टंकी में चावल अच्छे कर्म डाल रहा है लेकिन नल खोलने पर गेहूं बुरे फल बाहर आ रहे हैं। जबकि कोई इंसान चावल की टंकी में गेहूं डालता तो लोगों को दिख जाता है वो बुरे कर्म कर रहा है। लेकिन जब वो देखते हैं कि टंकी के नल से चावल के दाने बाहर आ रहे हैं तो इसका मतलब बुरे कर्म
करने के बाद उसे अच्छे फल मिल रहे हैं, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं और वह खुशी भी है दिखता है। दूसरे लोग किसी की आंतरिक अवस्था नहीं जान सकते, ना ही उनके आंतरिक गुणों को जान सकते हैं। यह जान लें कि अच्छे गुणों के अच्छे परिणाम ही मिलते हैं, भले ही वे किसी बुरे इंसान में मौजूद हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चावल के दाने नल के पास तहट्टी में मौजूद रहते हैं और नल खोलने पर सबसे पहले बाहर निकलते हैं। यानी इंसान ने पहले अच्छे कर्म किए थे जिनका अच्छा फल इस वक्त मिल रहा है। बुरे कर्म तो उसने बाद में किए हैं, यानी गेहूँ तो चावल के ऊपर है। जब वो अच्छे कर्म यानी चावल के दाने खत्म हो जाएगा, तब उसके द्वारा डाले गए गेहूं के दाने निश्चित रूप से बाहर निकलेगी। इसी तरह एक और इंसान गेहूं की टंकी में चावल दाने डाल रहा है, नल खोलने पर गेहूं के दाने पहले बाहर निकलेगी, क्योंकि बुरे कर्म अंदर पहले से ही मौजूद है। चावल के दाने तो तब निकलेगी जब गेहूं के पुराने दाने खत्म हो जाएंगे। जब हम ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है तो लोग सोचते हैं किसी के द्वारा अच्छे कर्म करने के बावजूद भी उसके साथ बुरी घटनाएं क्यों होती रहती है। तीसरी टंकी के चावल और गेहूं मिले। यह ज़्यादातर लोगों के मामले में होता है। हर इंसान का जीवन अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्मों तथा फलों का मिश्रण होता है। इस मामले में कौन से दाने बाहर निकलेंगे, गेहूं या चावल के, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी प्रार्थना द्वारा किस चीज़ को और कैसे आमंत्रित करते हैं। प्रार्थना भी एक कर्म है और प्रार्थना द्वारा आप अच्छे फलों को आश्रित कर सकते हैं। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि बुरे लोगों को अच्छे फल और अच्छे लोगों को बुरे फल मिलते क्यों दिखते हैं। यह भी स्पष्ट हो जाता है कि आज टंकी में किस प्रकार के बीज कर्म डाले जाने चाहिए। वर्तमान की टंकी में चावल या गेहूं डालना पूरी तरह आप पर निर्भर करता है, अर्थात विकल्प चुनना आपके हाथ में है। इससे मुझमें कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो अतीत में दिए गए ऑर्डर का गलत नतीजा है। जो जीवन आप आज ही जी रहे हैं वो अपनी महत्वाकांक्षाओं और डर के बावजूद जी रहे हैं। अतीत में कुछ तीर कमाने से निकल चुके हैं, यानी कुछ नकारात्मक विचार आ चुके हैं। आपके जीवन में आज जो भी घट रहा है उन्हीं के कारण घट रहा है। अतीत में हमने जो नकारात्मक विचार हुए, जो तीर छूटे, जो गलत ऑर्डर हमने दिए, उनके लिए आज क्या कर सकते हैं। अतीत के विचारों के असर से बचने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आपको कुछ नहीं करना है। आपका ध्यान बस इस बात पर रहना चाहिए कि आज मुझे क्या चाहिए, आज कौन सा ऑर्डर करने हैं। उस समय अज्ञान था, इसलिए कुछ गलत ऑर्डर दिए गए। मेरे जीवन में ऐसा हो वैसा हो। अगर जब जो चाहिए उस पर काम शुरू करें। करने योग्य जो काम है वही करें। जैसा कांच का गिलास गिर गया तो अब क्या करें, वो दोबारा जोड़ा तो नहीं जा सकता, इसलिए उसे जोड़ने की कोशिश से कोई फायदा नहीं है। उसी समय योग्य काम है कि कांच के टुकड़े बटोर लो और इसी कदम पर कार्य शुरू कर दें। पहले गलत ऑर्डर देने के कारण जीवन में कुछ गलत बातें आ गई है। अब नया ऑर्डर देना शुरू करें। आपको जो चाहिए आप उसके ऑर्डर दें। जीवन में कुछ गलत नियत के लोग आ चुके हैं जिनकी वजह से परेशानी है। गलत सास आ गई, बहू आ गई, पति आ गया, पत्नी आ गई, पड़ोसी आ गए, बॉस आ गए। जो भी ऐसे गलत लोग आए तो वो इसलिए क्योंकि अज्ञान में आपने वैसा ऑर्डर दिए। अज्ञान में लोग बहुत से गलत काम कर बैठते हैं। जैसे टीवी सीरियल देखते समय कुंवारी लड़की कहती है, मेरी सास अगर मुझसे ऐसे बोलेगी तो मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगी, उसे ठीक कर दूंगी। जब उस लड़की को यह बात नहीं पता कि वह गलत ऑर्डर देकर अपने जीवन में ऐसी सास को आकर्षित कर रही है। अगर सास टीवी सीरियल देख रही है तो वह कहेगी, मेरी बहू जब ऐसी करेगी तो मैं पहले ही उसे पकड़ लूँगा। सास भी अपने जीवन में वैसे ही बहू आकर्षित कर रही है, हालांकि उसे भी यह बात मालूम नहीं है कि लोग टीवी सीरियल, यूट्यूब चैनल, मूवी देखकर अपने जीवन में अर्थ का अनर्थ
कर रहे हैं। जब जो जो तीर कमाल से निकल चुका है उसकी चिंता छोड़ दें, यानी अतीत में जो गलत चुनाव किए हैं उन्हें भूल जाएं। उनके परिणाम तो मिल चुका है। हो सकता है आपका पता भी ना हो कि किन तीरों का असर क्या हुआ है, किन चुनाव से आपके जीवन में कौन कौन से परिणाम मिले। आपने और ऐसा ऑर्डर दिए हैं, ऐसे विचार रखे हैं, ऐसी प्रार्थनाएं की है जिनकी वजह से आज आप असफल, हताश और दुखी या बीमारी हो गए हैं। लेकिन आगे से सोच समझकर काम करें और नया ऑर्डर दें। यदि आज आप कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं, इसकी तकलीफ होती, तो नया ऑर्डर यही होना चाहिए कि अब मैं स्वस्थ शरीर चाहता हूँ। मेरा पेट ऐसा होना चाहिए जो लक्कड़ पत्थर सब हजम कर लें। मुझे ऐसा हजम चाहिए जो हर स्थिति में आदर्श हो। जब आपके जीवन में ऐसा होगा, आपको पुराने तीरों का असर पता ही नहीं चलेगा। पुराने तीरों की वजह से दर्द उठेगा, दुख होगा, लेकिन अब आप इतने मजबूत बन गए कि आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। हालांकि कुछ दर्द आप आए और आकर चले गए, मगर उनका आप नकार असर नहीं हुआ। आपने देखा कि शरीर में कुछ दर्द उठा, लेकिन आप ध्यान से इतने पक गए कि आपने इसी कष्टकारी घटना का भी आनंद लिया। हाँ, यस, अतीत में जो हो गया उस पर से ध्यान हटाकर वर्तमान में जो हो सकता है उस पर ध्यान देकर कार्य करें। इस तरह आप लगातार विचार का नियम अधिकतम फायदा लगा रहे हैं। बस आज का जो सवाल जवाब है यही है कि जो हमारे मन में नेगेटिव थॉट आते हैं, उन थॉट को कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। कि पॉजिटिव, यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं बीमार ही रहता हूँ, उसके बदले आपको ये थॉट करना कि मैं स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ, संपन्न हूँ। तो क्या है कि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको पता है कि आप क्या स्वस्थ है, आप क्या तंदुरुस्त है। वो आपको वैसे ही परिस्थिति, वैसे ही माहौल, वैसे ही आपके विचारों की थॉट बन सकती है और आपको खुशियाँ महसूस होती हैं। थैंक यू सो मच। इस टॉपिक से आपको जो कुछ भी मिला है लर्निंग, इसमें बहुत सारी टॉपिक दिए हैं। मैं यकीन मानो तो मैंने बोला कि उसमें नोट करो, यहाँ पर बहुत अच्छा दे रहे। इससे मुझे बनने वाला है, मुझे भी चल सकता है। जिसने मुझे बनाया है ना, वो मुझे चला भी सकता है। जिसमें इच्छा दी है ना, उसे मुक्त भी जरूर कर दे। जिसने सपना पाया ना, वही मेरा सपना पूरा करेगा। थैंक यू सो मच। आप इससे कुछ ना कुछ नोट्स बनाए, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में 1-2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट भी आपने हर वीडियो से अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर दिए, तो आपके विचार जब तक पूरी बुक्स ख़त्म होती तब तक आपके पास इतने सारे विचार, इतने सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जो आप ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने ऊपर, और अपनी लाइफ को भी एक एंजॉय लाइफ बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।